हर हर महादेव। यह वीडियो थोड़ी सी विवादास्पद हो सकती है, परंतु लोगों को एक क्लैरिटी देने वाली होगी प्रेम संबंधों के विषय में। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका प्रेम आपके लिए सत्य है अथवा झूठा है, या फिर उससे आपका विवाह होगा या नहीं होगा, आपके लिए सही है अथवा नहीं है। इन सभी विषयों में आज हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऋषियों के नाम यहाँ पर दूंगा, आपको उनमें से किसी एक ऋषि का नाम चुनना होगा पवन पुत्र श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए शुद्ध मन से। आइए आरंभ करते हैं। भगवान हनुमान का ध्यान करें और इस चक्र में से कोई भी एक नाम को चुन लें। ओम हम हनुमते नमः। आइए आरंभ करते हैं। यदि आपने राजा जनक वाला नाम चुना है, अर्थात आपने जनक नाम चुना है, तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसका प्रेम एकमात्र ढकोसला है। उससे आप किसी भी प्रकार का संबंध बनाने की बात भूल जाएं, अन्यथा आप घाटे में रहेंगे। और अब यदि आपने ऋषि अंगिरा जी का नाम चुना है, अर्थात आपने अंगिरा नाम चुना है, तो जिससे आप प्रेम करते हैं उनका प्रेम आपके प्रति सच्चा है और वहां पर संबंध बनाना आपके लिए शुभ होगा। और अब यदि आपने ऋषि दुर्वासा का नाम चुना है, तो आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करने से आपकी रक्षा होगी और वह आपसे प्रेम सत्य में करते हैं। यदि आपने गुरु श्री गोरखनाथ जी का नाम चुना है, अर्थात आपने इस चक्र में से गोरखनाथ नाम को चुना है, तो आपका जो गांव है या शहर है या फिर कस्बा है, उसके उत्तर और पश्चिम की तरफ से आपके संबंध की बात चल रही है, जो कि पूरी हो जाएगी और वहीं से आपका संबंध तय होगा। अगर आपने अगस्त नाम चुना है, तो आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे आपने प्रेम संबंध बनाया है, उनसे शीघ्र ही आपका विवाह या फिर शीघ्र ही उनका विवाह आपसे हो जाएगा। अब अगर आपने श्री सनक सनक नाम चुना है, आपने अगर सनक ऋषि का नाम चुना है, तो जिस स्थान पर आपके संबंध की बात चल रही थी उसी स्थान से आपका संबंध होगा, अथवा वहां से दूर आप ना जाएं। जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर कुछ समय के पश्चात आपका संबंध हो जाएगा। अब अगर आपने ब्रह्म ऋषि श्री नारद जी का नाम चुना है, तो शहर, गांव अथवा किसी भी कस्बे के दक्षिण भाग से आपका संबंध ऑलरेडी तय हो चुका है। अब यदि आपने मिथिला नाम चुना है, मिथिला कोष्ठक पर आपने अगर कोष्ठक में मिथिला नाम पर अगर आपने अपनी उंगली रखी है, तो जहां आपने संबंध बनाया है वह आपके लिए शुभ है और लाभकारी सिद्ध होगा। और अगर अब आपने ऋषि वशिष्ठ अर्थात वशिष्ठ नाम चुना है, तो आपके किए हुए प्रेम का फल आपको अवश्य मिल जाएगा। और अब अंतिम नाम है श्री सनंदन जी का। अगर आपने सनंदन नाम चुना है, तो जिस स्थान पर आपको प्रेम है वहां पर बात करने से आपका संबंध उसी स्थान से हो जाएगा, अर्थात आप बहुत अधिक डरे नहीं, घबराए नहीं। मैं आशा करता हूँ जितने भी प्रेमी अथवा सभी लोग होंगे, तो उन सभी को उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा। अब यदि आपका कोई और प्रश्न भी है तो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं, मैं पढ़ करके उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप हनुमान प्रश्नावली किट मंगाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें लिख करके भेज सकते हैं हनुमान प्रश्नावली किट। उसकी उपयोग विधि हमने हमारी इंस्टाग्राम की पिन पोस्ट में बता दी है। उसके अंदर क्या क्या आएगा वह भी हमने बता दिया है। कुल 6 से 7 सामग्री उपयोगी और प्रीमियम आपको उसके अंदर मिलेंगी। यह केवल गंभीर लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में सीरियस हैं। हर हर महादेव।